हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी जर्नी में। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो ये है कि कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही काम कर रहे हैं नहीं, या हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या फिर ये कि हम कैसे पता कर पाएँ कि हमारी सोल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो ये चीज़ें आपको खुद से फील होने लगती हैं जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, आप अपनी सोल से जुड़ने लगते हैं, आपको डिवाइन की साइड से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, बट साथ साथ में आपको ट्रिगर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो उनका ऐसा कहना होता है कि अगर हमें अभी भी ट्रिगर्स मिल ही रहे हैं काम करने के बावजूद भी, तो इसका मतलब तो हम काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर हम सही काम कर ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, ये जो पोर्टल आया है 99 का, तो इसके बाद जो अपने साथ एनर्जीज़ लेके आए हैं, उसकी एनर्जीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात करूँगी कि अभी जो आपका ये फुल मून आपका जो आने वाला है 17th 18th को रहने वाला है, जो भी आपका, तो उसके साथ कुछ एनर्जीज़ आई हैं और ये एनर्जीज़ जो आई हैं एक बहुत ही अमेजिंग जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई हैं, बहुत ही अलग चेंजेस जो हैं वो लेके आई हैं। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे शायद आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस आप खुद से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि किस तरीके के चेंजेस आप इस टाइम पे देख पाएंगे और किस तरीके से पहचान पाएंगे कि हाँ, कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। दैट मीन्स कि आई एम ऑन द राइट पाथ। इस टाइम पे क्या होगा ना, इस टाइम पीरियड में आपको एक ज़बरदस्त जो है ना एनर्जी शिफ्ट दिखेगा। आपको अपने अंदर एक बहुत ही पावरफुल सा चेंज जो है नज़र आएगा और एक इतना डीप लेवल का एनर्जी शिफ्ट होगा कि जिसको आप चाहकर भी जो है इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले होता था ना, कुछ आपके अंदर चेंज हो रहा होता था तो आप उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते थे, उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते थे, बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आपके अंदर ऐसा शिफ्ट, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसे आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जिसे आप नोटिस करेंगे, जिसे आप देख पाएंगे। ठीक है, कई बार ये होगा कि आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो रही है, कुछ अंदर से ऐसे हलचल फील हो रही है, थोड़ा सा एंग्जाइटी टाइप फील हो रही है। ये सब चीज़ें होंगी क्योंकि ऐसा होता है जब चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि जब बदलाव आता है तो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर होती ही हैं। तो इस टाइम पे आपके साथ क्या हो सकता है कि इस टाइम पे आप ऐसा देख सकते हैं कि आप पहले जिन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ बातें ऐसी थी, कुछ पैटर्न्स ऐसे थे जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते थे, बहुत ही लाइटली लेते थे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, इसने बोल दिया, हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, अभी आप उन सभी चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आपके दिमाग में ना वो क्यों हर चीज़ के लिए आने वाला है अभी कि ये ऐसा हुआ तो इसने अगर मुझे ऐसा बोला तो इसने क्यों बोला। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका TF वो आपको कुछ भी ऐसी बात बोल के जाता है जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर है ही नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है ईगो के लिए, वो आपको ईगो दिखा रहा है, तो अगर उसने आपको सामने से ये बोल दिया कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, तो ये चीज़ आपको ट्रिगर हो गई। पहले हो सकता है आपने इस चीज़ पे इतना ध्यान ना दिया, अभी आपको ये होगा इसने ये बात मुझे बोली तो बोली क्यों, तो उस चीज़ के ऊपर आप ट्रिगर होंगे, लेकिन उसको आप डीपली स्टडी करेंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला है तो क्या मेरे अंदर ये चीज़ है, अगर है तो कहाँ है, और है तो मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ, मुझे किस पॉइंट के ऊपर इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को जिन्हें पहले इग्नोर कर दिया करते थे, अभी आप उन हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाले हो, उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाने वाले हो। ठीक है, अभी आपके बहुत सारे पैटर्न्स जो है ना वो ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। कैसे, क्योंकि बचपन से जो चीज़ें आपको बताई गई, जो भी कुछ ऐसे कहानियाँ बनाकर सुनाई गई या स्टोरीज़ जो भी सुनाई गई, ठीक है, जिसके ऊपर आपको फुल्ली ट्रस्ट था कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, तो जो पैटर्न्स में आपको डाल दिया गया था,
अब आपको ये धीरे धीरे समझ आएगा कि वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस आप उनको बेवजह में दे रहे थे। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। वो अगर आप उसके अंदर जाके देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि सचमुच में एक कहानी ही थी। इसके अंदर जो सच्चाई थी ना वो कुछ भी नहीं थी। आप अभी तक सिर्फ एक इल्यूज़न में जो है जी रहे थे। ठीक है, और क्या होगा, आपको ये होगा कि अगर ये चीज़ इन्होंने निकाली है तो इसके अंदर से इसको निकालने का रीज़न क्या, नहीं वो हमें क्या मतलब सीख देना चाहते थे। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, इल्यूज़न से निकलने की कोशिश करते हुए आप कुछ रियल आपको ना ऐसा होने वाला है अभी कि मुझे कुछ तो चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ ढूंढना है। आपको ना हर टाइम एक ऐसा रहेगा कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ ना आए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये होगा कि मुझे कोई सच जानना है। एक तरह का ये आपके दिमाग में ना 24/7 अभी चलने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें सभी को पता है कि जो भी चेंजेस जो आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो इजी तो नहीं होता है। ठीक है, वो आता है तो वो आपको पूरा हिला के रख देता है। बहुत सारी एंजाइटी लेके आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आता है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको ना ऐसे हिला देता है पूरे तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब आप चीज़ों को डिवाइन के नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं ना, इल्यूज़न से हटकर उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका ट्रस्ट लोगों से थोड़ा सा हटने लगता है। आप लोगों से थोड़ा सा अपने आप को ना दूर रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, अब आपके सामने उनके रियल फेस सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न जो मैं बात कर रही हूँ, जो चेंज है वो है कि आपके कार्मिक्स जो है ना वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, जो आएंगे उनके रियल फेस सामने आएंगे। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग भी ऐसे निकल सकते हैं, तो वैसे लोग आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको दूसरे लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी आपको ये लगेगा कि इस इंसान को तो मैं कितना टाइम से जानती थी, उसके बावजूद ये इंसान ऐसा निकला, तो किसी नए इंसान के ऊपर तो मैं ट्रस्ट कर ही नहीं सकती हूँ। बट जो ये जर्नी है आपकी, ठीक है, ये तो आपकी अवेकनिंग की जर्नी है, तो आपको जगाया जाएगा। ऑब्वियस है कि ये मुश्किल होगी, लेकिन ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंसेस होंगे, उनमें से एक एक्सपीरियंस ये होगा, यानी ये आपको एक झटका होगा। ठीक है, अभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप चीज़ों को देख पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि मेरी यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और मुझे क्या काम करना है, और कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, मुझे किस लिए जगाया जा रहा है, और मैं रियल में हूँ कौन। इस तरह की रियलाइजेशन आपको हो सकती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको इस जर्नी में क्यों डाला गया है। ठीक है, आपको क्या करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होंगी, और कैसे उन चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाना होगा। अभी आप जो है ना ये सब सवाल अपने आप से करने वाले हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जिन चीज़ों को नॉर्मली आप क्या करते थे, ऐसे ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, जो कि डिवाइन की साइड से आपको साइंस जो दिखते थे, अभी आप उनको स्वीकार करना स्टार्ट करेंगे। और जिन चीज़ों को पहले आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते थे, अभी क्या होने वाला है, अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आप उनको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, जो थर्ड डायमेंशंस की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके लिए आपको जिसने जैसा बोला आप ऐसा मान लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे। अभी ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आपको जिसने बोला, इसने आपको इसका आंसर दिया, वो आपके लिए सफिशिएंट होता था। अभी वो सब चीज़ें आपको बेकार लगने लगी हैं। ठीक है, अब आप हर चीज़ के अंदर ना कुछ ढूंढते हैं, आपको फैक्ट जानने की कोशिश आप करते रहेंगे। आप कंटिन्यूसली ये डिमांड करते रहेंगे कि इसके पीछे क्या फैक्ट हो सकता है, क्या ये सच है या ये सच नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जब आप ऐसी चीज़ों को बहुत गहराई से देखना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी सोल के साथ जोड़ने में। यानी आपकी सोल के साथ आपका एक बहुत अच्छा कह सकते हैं तालमेल बैठने वाला है। ठीक है, और इस टाइम पे आप एक ग्रेटिट्यूड वाली फॉर्म के अंदर भी आ जाएंगे। कैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि
आप ये फ़ील करेंगे कि ये लाइफ जो हमें मिली है, यानी ये जीवन जो हमें मिला है, वो कितना प्रीशियस है ना? यानी कि आपको कितना कुछ दिया जा रहा है डिवाइन की साइड से, जिसको कि आप देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, अभी क्या है ना, आप धीरे धीरे अपने ऊपर के जो लेयर्स हैं उनको हटा रहे हैं, अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। आप अपनी धीरे धीरे अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये प्रोसेस जो चलने वाला है ना, ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जिसके अंदर आप कोई भी जल्दबाजी करके चीज़ों को ढूंढ सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत पेशेंस रखना होता है, बहुत धैर्य के साथ आपको चलना होता है, क्योंकि चीज़ें एक एक करके ऐसे अनफोल्ड होना स्टार्ट होती हैं, और वो भी तब जब आप उन्हें देखना स्टार्ट करते हैं। और वो तब होती है कि जब आप अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी आप देख पाते हैं कि आप अब और भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने आसपास की वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं, उनके साथ एक आपका बैलेंस जो है ना वो बन पा रहा है। आप और भी ज़्यादा अपनी इनर गाइडेंस से, यानी इनर विजडम से आप जो है जुड़ रहे हैं। आप अब ये समझने लगे हैं, ये चीज़ें आपको अब समझ आने लगी हैं कि आपको जो भी कुछ चाहिए वो ऑलरेडी आपके अंदर ही है। ठीक है, वो सब कुछ आपके अंदर ही है, बल्कि वो चीज़ें आपका वेट कर रही हैं कि कब आप आएंगे और कब अपनी इन पावर्स को देखेंगे। मतलब आपको उन चीज़ों को जाकर अनलॉक करने की ज़रूरत है, उनको खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप उनको खोलेंगे, अनलॉक करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि हाँ, एक्चुअल में जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे थे वो आप ही के अंदर थे। ठीक है, अभी आप डिवाइन की साइड से जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं उसके ऊपर ऐसे और ज़्यादा डाउट नहीं करेंगे, है ना, ज़्यादा डाउट आपको नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिएगा कि हाँ मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, डिवाइन ने साइन दिया तो ये है। तो अब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, डाउट आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क डिवाइन के ऊपर नहीं लगाएंगे। ऐसा आप करेंगे जो आपके दिमाग से चीज़ें निकल रही होंगी या जो 3D की चीज़ें निकल रही होंगी उनके ऊपर आप ऐसा करेंगे। लेकिन आपको डिवाइन की साइड से, यूनिवर्स की साइड से जो भी साइंस, जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी उनके ऊपर आप अब धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेंगे, उनको जानने समझने लगेंगे। ठीक है, अभी आप क्या हो गया, आपके जीने के तरीके हैं ना, जो जीने का तरीका है वो आपका बदल रहा है। आप धीरे धीरे अपनी पावर्स के अंदर जो है ना आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका ना दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो भी अलग होने लगा है। अब आप उसको उस नज़रिए से देखते हैं जो आपका अपना है, ना कि उस नज़रिए से जिस नज़रिए से आपको अब तक दिखाया जा रहा था। मतलब ये कि आप दुनिया की नज़रिए से चीज़ों को देखना बंद करने वाले हैं। अभी आप अपने नज़रिए से उन चीज़ों को देखने वाले हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आपको इस जर्नी के अंदर फील होगा कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। आपको ऐसा लगे सकता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जबकि आपको एक दूसरी ही अलग ही डायरेक्शन में जो है ना पुश किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है ये आपकी अवेकनिंग का एक पार्ट है ना, ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो जितना ज़्यादा आप सच के साथ जुड़ेंगे, अपने सच के साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा, ठीक है, आपका ये नेचर होगा कि आप नेचुरली क्या है, आपकी लाइफ से कुछ रिश्ते, कुछ आपकी हैबिट्स, ठीक है, कुछ आपके जो सोचने के तरीके हैं उनसे आप आगे निकल जाएंगे, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें ये कोई नुकसान नहीं होगा इसके अंदर आपका, ये आपका एक फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप एक्सपेंड हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसी लाइफ के लिए अपने जीवन में ना ऐसे लोगों के लिए जगह बना रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको आगे लेके जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे ही रिश्ते आपके जुड़ने वाले हैं, यानी कि आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो आपको आपकी सोल के लिए जो आपका उद्देश्य है, आपके सोल पर्पस की तरफ जो है ना आपको लेके जाएंगे, उसे जोड़ने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसलिए डिवाइन आपको बोलती है कि जिस टाइम पे ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलता है, जिस टाइम पे चेंजेस आपके साथ आते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ
गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, अपने अंदर होने वाले इन चेंजेस को, ठीक है, इनको जो भी चेंजेस आपको फील हो रहे हैं उनसे आपको लड़ना नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। हर टाइम डिवाइन जो है ना आपको गाइड कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, ठीक है। और जब आप शांत होकर बैठेंगे तो वो चीज़ें आपको याद भी दिला रही है, वो आपको वो चीज़ें ऐसे आराम से, एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आती है, जैसे एक बहुत खूबसूरत सा हवा का झोंका आता है ना, इस तरीके से डिवाइन आपके कान में कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाती है किसी न किसी वे में, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और आपको ये भी याद दिला रही है कि आप बिल्कुल सही हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं ना, वो आपके लिए हो रहे हैं, एक्चुअल में ये आपके लिए गिफ्ट्स हैं, ठीक है। आप डीपली जो है ना, डीप लेवल पे आप जो है अवेयर हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ना, अपने जिन उद्देश्यों के लिए आपको यहाँ भेजा गया, उनको आप अपनी तरफ जो है ना इनवाइट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ करके। तो जैसे जैसे आप अवेकन होते रहेंगे, ठीक है, आपका जो इस प्रोसेस के ऊपर जो ट्रस्ट है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आपको कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं या आपके कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं आप कुछ भी, तो ये सब कुछ क्या है ना, ये आपका एक, आपके जो बढ़ रहे हैं, आपका विकास जो हो रहा है ना, उसका एक हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि आप अपने जो पुरानी लेयर्स हैं उनको उतार रहे हैं और ख़ुद को एक नए अपने संस्करण में ला रहे हैं, एक नए जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा, पहले से कई गुना ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, ठीक है, उन फैक्ट्स के लिए, ठीक है, जो कि वास्तव में हैं, जो कि हैं, मायने रखते हैं, ठीक है। आप जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से या झूठी प्रोग्रामिंग्स बनी हुई हैं, उन सब से निकल के जो वास्तविकता है उनसे जुड़ रही हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए कि ये जो जर्नी है ये बहुत ही पवित्र यात्रा है, ठीक है। और आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा हमेशा आपके साथ है, ठीक है। बस आप अपनी आत्मा से जुड़े रहें, उस पे भरोसा रखें, धीरे धीरे करके आपकी सारी लेयर्स खुलेंगी। उसके बाद आप एक्चुअल में अपने आप से, अपनी रियल सेल्फ से, अपनी हायर सेल्फ से मिल पाएंगे। सो आई होप गाइस, इस वीडियो से शायद मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे पाई होंगी। आई नो कि ये वीडियो सबको समझ नहीं आने वाला है, बट अगर जिसको समझ आ रहा है दैट मीन्स कि वो इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है। तो प्लीज़ आप ट्रस्ट रखिए डिवाइन के प्रोसेस के ऊपर। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, वो सब आपकी भलाई के लिए ही हैं। आगे चलकर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आपके साथ चीज़ें क्यों हुई थी। सो प्लीज़, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने एंड तक सुना है वीडियो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।